ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। आइए मिलकर श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा का नाम लेकर के आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए अपने जीवन के लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने जीवन से जुड़े सभी सदस्यों के लिए बाबा के श्री चरणों में बैठकर एक प्रार्थना अपने साईं से करते हैं। प्रार्थना का अर्थ होता है अपने बाबा से अपने मन की बात कहना, अपने आराध्य को अपना सब कुछ मानकर सब कुछ उन पर छोड़ देना। आपको पता है सब कुछ छोड़ने का मतलब सब कुछ छोड़ दिया। फिर मन में संशय को भी नहीं रखना, वो भी छोड़ दिया, क्योंकि संशय है तो वो मुझे मेरे भगवान के करीब कभी नहीं जाने देगा। और संशय डालने वाले लोग जीवन में हैं तब भी आप भगवान के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान के करीब जाने के लिए नकारात्मक विचारों को दूर रखना पड़ता है। क्योंकि जहाँ सच्चाई है ना, जहाँ सत्य है, वहाँ झूठ कण मात्र भी रहने का प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जगह ही नहीं है वहाँ पर। और सत्य हमेशा भगवान के करीब होता है, लेकिन सत्य को अपनाना एकदम से नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर हम लाइफ को जीना सीखें तो ये छोटे छोटे झूठ हैं ना, इनसे हमें डरने से बचना चाहिए। छोटे झूठ जैसे कि हम कॉल उठाते हैं, किसी को झूठ बोला कि अरे अभी हम तो ये कर रहे हैं, जबकि हम कर नहीं रहे होते। अगर हम सच बोलते तो क्या वो व्यक्ति हमसे रूठ जाएगा? क्या वो व्यक्ति हमसे अपना रिश्ता तोड़ देगा? अगर तोड़ देगा फिर रिश्ता ही कैसा, जो हमारा छोटा सा सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पहले हमें कोशिश करनी चाहिए छोटे छोटे झूठ को अपनी ज़िंदगी से हटाने की, क्योंकि ये छोटे छोटे झूठ ही बड़ा बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें एक प्रयास छोटे से शुरू करना चाहिए कि आज के बाद हम छोटे छोटे झूठ भी नहीं बोलेंगे। अगर सच हमने किया है, कई बार क्या होता है घर पर अगर एक कप टूट जाता है ना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। अगर एक छोटा सा कप टूट जाता है तो हम कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं किसने तोड़ा है, मैं तो जानती नहीं किसने तोड़ा है। अब ऐसा होता है, ये हम सब आम लाइफ में चलता है, क्योंकि हमारे साथ भी होता है ये। पहले मैं भी ऐसे करती थी, मम्मा मैंने तो कुछ नहीं किया, मम्मा मैं तो जानती नहीं, जबकि तोड़ा मैंने ही है। लेकिन मम्मा मुझे तो पता ही नहीं कैसे टूट गया, अभी तो बिल्कुल ठीक दिख रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम अपने घर में करते हैं। लेकिन जब से मैंने बाबा को देखा कि बाबा तो देख रहे हैं, फिर मैंने कह दिया हाँ मैंने तोड़ा है, मुझसे टूट गया। क्या हुआ? मम्मा ने दो चार बातें गुस्से में कह दी, फिर क्या हो गया? एटलीस्ट मुझे गुस्सा सहना तो आएगा, मैं एक स्टेप पार कर जाऊंगी सहन शक्ति में और उस झूठ बोलने से बच जाऊंगी। तो आज के बाद आपने आज एक लेसन ले लेना है कि छोटे छोटे झूठ को हटा देना है, नहीं बोलना है झूठ। छोटा झूठ भी झूठ होता है, झूठ तो झूठ, चाहे छोटा या बड़ा, मेरे को नहीं बोलना है। झूठ वहीं बोलना है जहाँ मेरा रिश्ता बच रहा है, किसी और का रिश्ता बच रहा है, किसी के जीवन में दो खुशियाँ आने वाली हैं, अगर मेरे झूठ बोलने से आ रही हैं तो आ जाएं। हाँ, वो खुशी नहीं देना जो उसके आगे भविष्य के लिए बहुत बड़ी दुविधा या फिर बहुत बड़ी घटना बन जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना। और झूठ का साथी मिल जाए जो झूठ बोल के खुश हो रहा हो, उससे तो 100 कदम दूर रहना कि नहीं। तुम झूठ से खुश होगे, कल मैं कितना झूठ बोलती रहूँगी, हर रोज़ झूठ बोलोगे तुम खुश, हर रोज़ झूठ बोलोगे तुम खुश। ऐसा साथी नहीं चाहिए, जो सच बर्दाश्त कर सके वो साथी चाहिए। आप सच बोलिए, जिसको ठहरना होगा ठहरेगा, जिसको जाना होगा वो चला जाएगा। आज का शायद बाबा हमें यही लेसन देना चाहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना। तुझे अगर प्रभु को पाना है, पाना लाइक अगर प्रभु के होना है तो झूठ को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप भगवान के एक सच्चे अच्छे बच्चे बन जाओगे। और हम तो चलिए उस मार्ग पर रहे हैं, है ना। ये दीदार परिवार जा किधर रहा है? साईं के रास्ते पर। तो साईं का रास्ता अब हमें ये सिखाना शुरू कर रहा है कि सत्य मार्ग पर चलो, सत्य ही तुम्हारे जीवन का मार्ग है और सत्य ही तुम्हें एक अच्छाई के मार्ग पर चलना सिखाएगा और तुम्हें बिल्कुल शुद्ध बना देगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हे देवा, हम सभी जिस प्रकार आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हमें अच्छा बनाइए, सच्चा बनाइए, हमारे मार्ग को
सफल बनाइए साईं, कृपा कीजिए ताकि हम जो करें वो निडरता से कर पाएँ, सच्चाई के साथ कर पाएँ और हमारे मार्ग में ऐसा कोई विघ्न ना आए जो हमें आपके पास तक पहुंचने के लिए विचलित कर दे, हमारे मार्ग से हमें भटका दे। ऐसा कोई मार्ग हमें ना दिखाना, हमें सदा अपना बनाए रखना, सदा अपने आप में लगाए रखना। ऐसी कृपा दृष्टि मेरे साईं मुझ पर, मेरे इस पूरे परिवार पर हो। और जो भी लोग इस परिवार में अपना नाम देकर निश्चिंत हो जाते हैं कि इस परिवार में की गई प्रार्थना सदा सत्य होती है, सच्चाई के साथ होती है और जो भी प्रार्थना होती है वो भगवान उसे सुनते हैं, साईं उसे सुनते हैं, ऐसा विश्वास इस परिवार के हर भक्त का है देवा। तो मैं, आप या फिर आपका ये परिवार, बाबा ऐसी कृपा कीजिए कि हम सदा निस्वार्थ भाव से जो प्रार्थना करते आ रहे हैं ऐसे ही करते रहें और हमारा भाव भी गलत ना हो और हमारा जो मकसद है कि दूसरों के दुख में उनके काम आना, दूसरों की भलाई में उनके काम आना, ऐसा ही हमारा ये विश्वास और ऐसा ही हमारा ये भाव सदैव बना रहे साईं। हम कुछ भी करें उसका क्रेडिट नहीं चाहिए हमें, क्रेडिट आप हो साईं, सारी वजह आप हो, खुशी की वजह आप हो, मेरा सुख आप हो, मेरी शांति आप हो, मेरा समर्पण आप हो प्रभु, मेरा सब कुछ आप हो। ये जो अगर ये बातें झूठ भी हो तो इन्हें सच बना दे मेरे देवा, सच बना दे। अगर मैं झूठ भी तेरी दीवानी हूँ तो मुझे सच्चाई के साथ बना दे। कहते हैं झूठ झूठ करते एक दिन सच बोल दोगे, ठीक है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं देवा, हम सच बोल रहे हैं। तुमसे बेहतर मुझे कौन समझेगा, तुमसे बेहतर मेरा कौन होगा, मैं बस तेरी दीवानी हूँ। अच्छा, बहुत भक्त कहते हैं कि हम जब बाबा के दीवाने खुद को बताते तो लोग हमें कहते हैं दिखावा करते हो। अरे लोगों के कहने से क्या होता है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। छोड़ दीजिए उन लोगों को जो आपको जानते ही नहीं है, जो जानेगा नहीं उसको क्या मालूम आप क्या करते हो। आप भक्ति उन लोगों की कर रहे हो क्या, नहीं ना, आप देवा की कर रहे हो। देवा ने आपको चुना है, देवा के हो जाओ, देवा 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 करते रहो, देवा अपने आप आपको अपनी सेवा में लगा देंगे। दुनिया की सुनोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा निराश रहोगे। उनके होकर देखो जिनके होने के बाद खुशी 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 मिलती है। मैं आपसे सच बता रही हूँ, आप मुझ पर अगर विश्वास करते हो ना, मैं 100 नहीं 1000% सच बोल रही हूँ। आप बाबा से प्यार करके देखो, आपका प्यार बढ़ोतरी की तरफ चलना शुरू कर देगा, आपका खुशियों की तरफ चलना शुरू कर देगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ तरफ दिखाई देने लग जाएंगी। दुख होंगे फिर भी खुश रहोगे और लोग कहेंगे अरे बाप रे बाप, कैसा इंसान है, इतना दुख है फिर भी हंस रहा है, क्या शक्ति है इसके पास, कहाँ का जादू है इसके पास। और आप कहो कि ये साईं के नाम का जादू है। सच बता रही हूँ, बिल्कुल फ्री हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। लोगों को लगता है ना कि अनु के जीवन में दुख नहीं है। अनु से पूछो कि दुख होते हुए भी खुश रहना किसने सिखाया, इसने सिखाया, ये जो मेरे सामने बैठ के मुस्कुरा रहा है। इनकी बदौलत मैं बहुत खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ और इनकी बदौलत ही मेरे पास आप सब लोग हो जिनके होने से मेरे को गर्व है, मैं खुश हूँ, मुझे नाज है अपनी ज़िंदगी पर, मुझे नाज है अपने परिवार पर कि इस कलयुग में भी ऐसा परिवार पाया है मैंने। देख लो, अब आपको मैं गारंटी भी देती हूँ इस चीज़ की कि बन के देखो उसके, वो सब आपका हो जाएगा। फिर पता क्या होगा, जो आपको अपना मन चाहा भी नहीं मिला ना, तो वो मिलेगा जिसको पाकर आप इतने खुश हो जाओगे कि आपको और कोई खुशी की चाह ही नहीं बचेगी, सच्ची। और हमारे मधु जी का एक मैसेज है, उनका बेटा गिरीश है, उनको आराम नहीं आ रहा है। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ, बाबा गिरीश को आराम दीजिए, गिरीश पर अपना ये दया वाला, ये कृपा वाला हाथ रखिए ताकि ये जो भी बच्चा है या फिर जो भी बड़े हैं ये गिरीश नाम के भक्त आपके, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। साईं दया कीजिए, कृपा कीजिए। और आप इनके मम्मा हैं तो आप इनको ऊदी लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ओके, चिंता नहीं करना। और हमारी नीलाक्षी आंटी जी की नाती का बर्थडे है जिनका नाम अग्निव चौधरी है। हैप्पी बर्थडे अग्निव, साईं जी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहे, साईं कृपा से आपका जीवन सदा खुशियों में रहे, मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। और जैनित जी का एक कमेंट है, उन्होंने लिखा मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन जैनित जी हमने आपका कमेंट पढ़ लिया है, बाबा ने आपको रास्ता दिखाया, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया।
और हमारे मोनिका गुप्ता जी की मम्मा शांता गुप्ता जी की हालत ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप आंटी जी हैं? आंटी जी सॉरी, मैं आपका नाम इधर लिखा हुआ है। तो मोनिका आंटी जी की मम्मा शांता आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम शांता आंटी जी के लिए साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु शांता आंटी जी पर कृपा करें, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल जल्दी अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए और आपकी कृपा उन पर बरसती रहे और फिर वो कभी भी किसी तकलीफ़ में ना आए। तो मोनिका आंटी जी आप इन पर ना उदी का वो लगा दीजिएगा तिलक, और जल में डालकर उदी दे दीजिएगा। बाबा ने सहारा दिया है और हमेशा देते रहेंगे। और रंजीता जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। हम रंजीता जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और हमारे महाश्वेता जी जैसे हर बार इतना अच्छा कमेंट करते हैं, उन्होंने जो अब की बार कमेंट किया है वो भी दिल को छू लेने वाला है। जैसा कि श्वेता जी आप कह रहे हो कि बाबा के पास जब हम बैठते हैं तो रोना क्यों आता है ना, ये बहुत भक्तों का सवाल होता है। आपका तो चलो क्लियर हो गया है जवाब, लेकिन बहुत सारे भक्तों का ये सवाल है, शायद आपके माध्यम से बाबा इसका जवाब देंगे। तो रोना कोई चीज़ नहीं है, रोना एक फीलिंग होती है, एक भाव। रोना भी एक भाव है। आप कभी उस व्यक्ति के लिए नहीं रोते जिसके प्रति आपको प्रेम नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अपने घर में मुझे बहुत प्यार मिला। तो क्या होता था, मेरी मम्मा से तो मुझे बचपन में डांट भी पड़ती थी, लेकिन मेरे पापा ने कभी नहीं डांटा, कभी नहीं, है ना। और एक दिन उन्होंने मुझे मजाक मजाक में डांट दिया, तो मुझे इतना रोना आया कि मुझे पापा ने डांट दिया जिन्होंने कभी नहीं डांटा। लेकिन वो मजाक था, जब उन्होंने कहा मजाक था, फिर मैं और रोने लग गई कि मजाक था, अच्छा वो मजाक था। तो जिससे हमें बहुत बड़ी वाली फीलिंग होती है ना, उसके प्रति रोने का कहना भी नहीं पड़ता। तो बाबा जो है ना, वो हमारे भीतर बैठे हैं, बाहर नहीं है कहीं साईं। बाहर तो सिर्फ तस्वीर है साईं की, साईं तो विराजमान अंदर है, हृदय में। तो जो मेरा साईं है ना, वो अंदर है। और जब आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है ना, आप सोच कर रो देते हो उसके बारे में, सोच कर। क्यों? क्योंकि वो है, वो सत्य है। जो चीज़ है उसके लिए रोते हैं। रोते इसलिए क्योंकि वो महसूस होता है और उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि हमारे से संभाली नहीं आती, इसलिए हम रो देते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाबा को देखकर रोना क्यों आता है? क्योंकि जो भक्त सच्चाई से उनको देखता है वो देख ही नहीं पाता, इसलिए वो रो देता है। भगवान को देखना कोई छोटी बात है? नहीं। हम समाधि मंदिर में जाते हैं, हमारे आंसू गिरते हैं ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो समाधि मंदिर में एक शक्ति घूम रही होती है हमारे चारों तरफ, जो हमें टच करती है। और जब वो हमें टच करती है तो ये शरीर, ये आंखें भर आती हैं, गला रोंद जाता है। कुछ नहीं कह सकते आप, सिर्फ रो सकते हो, क्योंकि भगवान के साथ ये शब्दों की भाषा काम नहीं करती, सिर्फ आंसू काम आते हैं। ये आंसू बहुत कुछ कह जाते हैं। जिससे आप प्रेम करो वो आपके सामने रो देना, आप समझ जाओगे कि क्यों रो रहा है। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप उससे सच्चा प्रेम करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति रो क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है। तो आंसू आम नहीं होते, आंसू बहुत खास होते हैं। इसलिए आंसू भी एक शब्द है, आंसू भी एक बोलने का माध्यम है, लेकिन समझना सबके बस की बात नहीं होती। भगवान समझते हैं, इसीलिए सच्चे भक्त के आंसू भगवान के सामने ही गिरते हैं, क्योंकि वो बड़े अनमोल होते हैं। समझ गए ना? आंसुओं की वजह कोई कोई समझता है, और इसीलिए कहते हैं कि सबके लिए मत रोया करो, रोना सबके लिए नहीं। जो हकीकत में रोता है वो कभी कभी रोता है, ये बात भी एक सच्ची बात में आती है। यूं ही छोटी छोटी बातों पे कभी नहीं रोता वो इंसान। वो एक ही बार रोता है अपने मालिक के आगे, कि जब वो अत्यंत दुखी होता है या फिर अत्यंत खुश होता है। बाकी तो बाबा जाने, मुझे जहाँ तक समझ में आया मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये घूमी फिरी सी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो कृपया करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके। और अभी बीते दिन में हमारे प्रीति शर्मा जी के हस्बैंड डॉक्टर नरेश शर्मा जी का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे नरेश जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन अत्यंत खुशहाल रहे, साईं कृपा बरसती रहे, आपकी हर एक विश पूरी हो।
और आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। अरे वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो मांगो साईं हर खुशी दे, सब कुछ दे आपके जीवन में। हमेशा आप अच्छे मार्ग पर रहो और साईं का रहम, साईं की कृपा, साईं का आशीर्वाद सदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। और हमारे हेमंता आंटी जी हैं, जिनकी डॉटर इन लॉ प्रियंका, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रियंका जी जिस भी समस्या से गुजर रही हैं, साईं उनको आशीर्वाद दें और बाबा की कृपा से वो उस समस्या से निकल जाएं। और हमेशा एक कोशिश कीजिए, जब आप बाबा से किसी दुविधा के लिए सहायता मांगते हैं तो हमेशा ये आपका प्रयास होना चाहिए कि आप कभी गलत नहीं होने चाहिए। साईं आपको हर हाल में बचा लेंगे। तो आज की प्रार्थना के बस इतने ही नाम हम आज डालेंगे। और यदि कोई नाम रह जाता है, आप मुझे आज की प्रेयर में वो नाम वापस से ऐड कर दीजिएगा, वो आने वाली प्रार्थना में आ जाएंगे। और अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है तो अपनी छोटी बहन, अपनी बेटी, अपनी दोस्त समझकर क्षमा कीजिएगा, ठीक है। और आइए अब बाबा की लीला सुनकर आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। साई राम। मेरे सभी साई दीदार चैनल को नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका महापात्र है। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरी एक छोटी सी लीला है मेरे बच्चे के ऊपर। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सच्ची में बाबा की लीला अपरंपार है। जिसके साथ हुआ है ना वो जानते हैं। अनुदी क्या हुआ ना, मेरा जो बेटा पैदा हुआ था, उसकी 2 मंथ के बाद मैं देखा कि उसकी लेफ्ट आइज पर कुछ जो ब्लैक कलर का निपल है ना, उसकी साइड में एक वाइट कलर का बबल्स है। मुझे मैं टेंशन में हुई। टेंशन हो गई थी कि क्या इतनी छोटी सी बच्ची, सब ठीक ठाक पैदा हुआ था, लेकिन उसके आइज में ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप कुछ तो कीजिए। मेरी बच्ची को हमारे आँख में कैसी धूल मिट्टी पड़ जाती है तो हमारे आँख को कैसी दर्द होती है। तो मुझे लगा कि वो छोटा बच्चा है तो उसकी आँख में एक छोटा सा बबल से वो थोड़ा बड़ा हो रहा था। मंथ के उसकी जब जो उसकी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ होता है ना, वैसे वो बबल्स बड़ा हो रहा था। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा प्लीज़, बाबा आप सब जानते हैं मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, प्लीज़ उसके आँख ठीक कर दो बाबा। तो मैंने बाबा के सामने रोई, बाबा के सामने रिक्वेस्ट किया कि बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दो। उसके 1 या 2 मंथ हो गए थे। मैंने बाबा को बोला कि बाबा वो मेरे बच्चा सो रहा था। मैं उसकी लेफ्ट आइज़ पे देखा कि मैं शायद देख रही थी कि उसके बबल्स नहीं है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना खुश हो गई कि जैसे मुझे लगा कि बाबा मेरे साथ मिरेकल कर दिया। तो मुझे बहुत खुश हुआ। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मेरी मम्मी पापा को बोला कि देखो ना, बाबा ने मेरी बात सुन ली। सच में आप बाबू को आप आपके मन की बात बोलो, बाबा आपके मन की बात सुन लेते हैं। थोड़ा सब्र रखना चाहिए जैसे मैंने रखा था। तो प्लीज़, बाबा सच्ची में अपरंपार है, बाबा की लीला अपरंपार है। तो मैंने उसकी कुछ दिन के बाद गुरुवार के दिन मैं और मेरा हस्बैंड गए मंदिर, मिठाई बांटे। तो मुझे अच्छा लगा। सच्ची में बाबा की लीला अपरंपार है। ओम श्री साईनाथाय नमः। तो ये हैं हमारे प्रियंका महापात्रा जी, जो कि बहुत समय से इनकी लीला आने वाली थी लेकिन किसी कारणवश रुक जाती थी, लेकिन साईं ने आज कृपा करी तो आज हम सब लोग ने प्रियंका के द्वारा बताई गई साईं लीला को सुना। थैंक यू सो मच प्रियंका, बहुत ही सुंदर लीला। बाबा आप पर और उस नन्ही सी जान पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी हमारी साईं चरणों में प्रार्थना है। आप सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, साईं कृपा से हमेशा मस्त रहो, मेरी साईं चरणों में अरदास है, प्रार्थना है। और बहुत सुंदर लीला शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब 11 वचनों के साथ दिन को शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप सभी मिलकर पढ़ें बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस,
मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।